नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाहा ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहु बुक्रतन व असीला हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुख़रिजकुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन-नूर व काना बिल मुमिनीना रहीमा तहिय्यतुहुम यौमा यल्क़ौनहु सलामुन करीमा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, हमारे बहनें ऑनलाइन पर हैं और लोग दोस्त अहबाब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम और फ़ज़ल हमारे ऊपर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दीन की समझ भी अता फरमाई और दीन की तरफ हमें अल्लाह ने तौफ़ीक दी कि हम कोशिश में भी लगे हुए हैं। हक़ तो अदा नहीं कर सकता कोई भी इंसान, किसी चीज़ का भी हक़ ना कर, ना शुक्र कर सकता है। अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने अपना बंदा बनाया, हुज़ूर का उम्मती बनाया और हमें तौफ़ीक दी, हिदायत दी। ये हिदायत बहुत सबसे बड़ी नेमत है। सब कुछ हो, हिदायत ना हो तो कुछ भी नहीं है। इन दो किस्म के इंसान होते हैं। अल्लाह ताला ने ये एक छोटी सी किताब है जिससे मैंने ये पढ़ी है, अल्लाह का खिताब है। इसमें 89 दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू से खिताब किया है। एक ईमान वाले होते हैं, काफिर होते हैं, एक मुसलमान होते हैं, एक आशिक होते हैं, एक फासिक होते हैं, एक मोमिन होते हैं, एक फासिक होते हैं। मोमिन वो होते हैं जो अल्लाह की मानते हैं और फासिक वो होते हैं जो अल्लाह को मानते हैं। दो कौम है, एक ईमान वाले हैं, एक बग़ैर ईमान वाले। जो ईमान वाले हैं इनसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत ज़्यादा प्यार है। अल्लाह ताला ज़ाती मोहब्बत करते हैं। कुरान करीम में बार बार ए ईमान वालों का जिक्र किया, ए ईमान वालों। तो आशिकाना तर्जुमा इसका ये है कि ए ईमान, ए मेरे प्यारो, ए मेरे प्यारो। मालिक खालिक हम ग़ुलामों को कहें कि ए मेरे प्यारो, तो कितनी बड़ी हमारे पास ये नेमत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ए ईमान वालों, हमारे जब ईमान वाला कहते हैं हमारे प्यारे, तो अल्लाह हमें दोस्त फरमाते हैं। हालांकि हम बंदे हैं, बंदगी के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमें इस तरह मुखातिब करते हैं जैसे दोस्त को मुखातिब किया जाता है, ईमान वाला, ईमान वाला। और अल्लाह की हम इतनी नाफरमानी करते हैं। अब तो हम खलवत और जलवत में, पहले तो खलवत में भी अल्लाह की नाफरमानी होती थी, अब जलवत में आम अल्लाह की नाफरमानी होती है, एहसास ही नहीं होता हमें। तो एक होता है आशिक, होता है अल्लाह का जो फरमाबरदार होता है, मोमिन होता है, और उससे भी गुनाह होंगे और फासिक से भी गुनाह होंगे। मोमिन की ग़िज़ा अलग है और फासिक की ग़िज़ा अलग है। जो मोमिन की ग़िज़ा ये है कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए तमाम आमाल करता है, उससे भी गलती हो जाती है, गुनाह हो जाता है, लेकिन वो बहुत रंजीदा हो जाता है, इस्तग़फ़ार करता है, तौबा करता है, अल्लाह से रो रो के आह करता है और उसको इसकी नदामत होती है। और जो फासिक होता है वो समझता है कुछ भी नहीं है, चलो देख लेंगे, आइंदा देख लेंगे, वो गुनाह करते रहता है। फासिक होता है वो भी उम्रा हज करता है, लेकिन गुनाह भी दिल खोल के करता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको हिदायत देते हैं, जो मोमिन होता है, वो उससे भी गुनाह होते हैं, वो भी हज उम्रा करता है, लेकिन उसकी ग़िज़ा जो होती है वो ग़िज़ा होती है अल्लाह के गुनाहों से बचने की। इसके लिए जो भी आरज़ुओं का खून करता है, ख्वाहिशों का खून करता है, नफ्स की पैरवी नहीं करता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ हमें लौट कर तो जाना है ना। और मोमिन के लिए दो सिफ़ात मोमिन के अंदर होती है, एक वो शुक्र में होता है और एक इस्तग़फ़ार में होता है। उसकी हर वक्त हर नज़र खाली शुक्र के ऊपर होती है, हर काम के अंदर वो शुक्र का पहलू निकालता है, शुक्र करता है और इस्तग़फ़ार करता है। तो आप जिसको देख लें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये दो तौफ़ीक दे दी है कि शुक्र की भी दे दी है और इस्तग़फ़ार की भी दे दी है। और जब ये शुक्र और इस्तग़फ़ार के बाद जो स्टेज आता है वो अल्लाह से तौबा करने का, आह करने का आता है। जब हमारी यहाँ पर आह होती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वाह वाह होती है। जिसकी यहाँ वाह वाह खुद के लगा हुआ होता है, जो जा और बाह में लगा हुआ होता है ना, मैं मकबूल हो जाऊँ, मुझे माना जाए, मैं होशियार हूँ, मैं काबिल हूँ, तो जो अपनी वाह वाह करवाना चाहता है, ये इंसान के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। बड़ी देर से ये बीमारी निकलती है। जा की बीमारी बहुत देर से निकलती है, बाह की बीमारी बहुत देर से निकलती है। जब ये देर से निकलती है तो वो मकाम सुलूक का वो तय नहीं होता, अल्लाह ताला के जज्ब भी नहीं होता। अल्लाह ताला से रो रो के मांगना चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको जज्ब कर ले।
अल्लाह ताला से ये कहें कि अल्लाह हम जज्ब के काबिल नहीं हैं, हमारे पे बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ हैं, हम इस काबिल हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप हमारे में वो काबिलियत पैदा कर सकते हैं, आप हमें वो अता कर सकते हैं, बाख़ता होते हुए हमें बाअता कर सकते हैं। ऐ अल्लाह हम इसको जज्ब कर लीजिए। तो रब्बी अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर इसको पढ़ते रहें, सिजदे में जाकर नवाफिल है उसमें भी जाके पढ़ें, तो इधर उधर मुंतशिर नहीं होंगे। रब्बी अब अल्लाह हम मग़लूब हो गए, अल्लाह मग़लूब हो गए। जैसे एक बच्चा होता है, उससे कोई तंजीम डाकू छीन के ले जाता है तो माँ बाप उसको पकड़ के रखते हैं, वो रोता है, माँ बाप से कहता है अब्बू अम्मी मुझे देखो डाकू छीन के ले जाते हैं। आप अल्लाह से कहो कि देखो मुझे शैतान और नफ्स छीन के ले जा रहे हैं, मुझे गुनाह के तकाजे की तरफ ले जा रहे हैं, गुनाह के वसवसे डाल रहे हैं, गीबत के, बदगुमानी के, बदनज़री के तमाम बुझे डाल रहे हैं। ऐ अल्लाह मुझे बचा लीजिए। रब्बी, जब आप रब कहते हैं ना तो अल्लाह की जैसे माँ बाप की मोहब्बत होती है, अल्लाह की मोहब्बत भी जोश में आ जाती है। रब कहते हैं पालने वाले को, ऐ मेरे पालने वाले मुझे बचा लीजिए, मैं मगलूब हो गया, नफ्स से मैं मगलूब हो गया। नफ्स से बार बार मगलूब होते, बार बार इसको दोहराइए, रब्बी अन्नी मगलूबुन फ़ंतसिर। लेकिन इसके साथ एक और दुआ भी ऐड कर लिया कीजिए, और ये नवाफिल में जब सुबहान रब्बियल आला पढ़ते हैं ना, उस सिजदे में भी जाके पढ़िए इसको। आप देखिए आपको बहुत ज़्यादा इसका इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा आपको, कल परसों नहीं होगी। रब्बी अन्नी मगलूबुन फ़ंतसिर के बाद या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिली शानी कुल्लु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़ता लैन, साथ में दोनों पढ़िए और रट्टा लगाइए उसके अंदर। अल्लाह से कहिए कि अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, ज़ईफ़ हूँ। आप ये समझ लीजिए कि आपका ज़्यादा का जिक्र होगा, फ़िक्र होगा, ताल्लुक़ होगा और सोहबत होगी तो भी वसवसे आएंगे, तो भी नफ्स का जोर टूटेगा नहीं, ठंडा हो जाएगा, एक तरफ वो बैठ जाएगा। ये कितनी भी उम्र हो जाए, ये ना जाती है बीमारी, कम हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। लेकिन अगर हमने इसकी गर्माहट को दे दी, गुनाह के ज़रा तकाजे पैदा शुरू किसी वजह से भी हो गए, तो वो शेर होकर आके आ जाता है, दबोच लेता है हमें। तो बार बार अल्लाह से कहिए, इस्तग़फ़ार कीजिए, इस्तग़फ़ार के साथ रब्बी अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, रब्बी अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। दरअसल ये मोहब्बत की कमी या ज़्यादा हो तो बंदगी या नाफरमानी की वजह बनती है। आपकी किसी से मोहब्बत हो तो उससे आप ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं, ज़्यादा जाते हैं, ज़्यादा आते हैं, उसकी नाफरमानी नहीं करते। पहले तो हम देखते थे, एक ज़माना था वो छुप के भी सिगरेट नहीं पीते थे कि मेरे अब्बू को पता चल जाएगा। आज तो शाप बैठ के घर के अंदर पीते हैं, बाप भी पीता है, बेटा भी पीता है। ख़त्म हो गया ना। अल्लाह से जब मोहब्बत ख़त्म हो जाती है तो तमाम खालिक से मोहब्बत ख़त्म हुई तो तमाम मखलूक का फिर ख़त्म हो जाता है, फिर कोई मोहब्बत वाली चीज़ नहीं रहती है, ज़ीरो हो जाता है इंसान। इंसान फितरतन मोहब्बत करने वाला है, जिसके साथ मोहब्बत होगी इसी की इत्तबा करेगा। अब ये इंसान को अख्तियार है, या तो शैतान नफ्स की जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात किसके ऊपर वो ज़्यादा तकिया करता है। अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ रखी है ना, इंसान के अंदर नफ्स भी रखा है, शर भी रखी है, खैर भी रखी है। अल्लाह ताला की तरफ से ये नहीं होता कि आप शर की तरफ चले गए तो कहे कि अल्लाह की मर्ज़ी थी, नहीं मेरा नसीब था, नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने खैर रखी हुई है, अल्लाह ने दोनों ऑप्शन आपको हमें दिए हैं, दोनों बातें बता दी हैं। अब हमारी चॉइस है कि हम क्या किस तरह जाते हैं। और दूसरी बात यह कि अब यूट्यूब और दूसरी चीज़ों के ऊपर सुनना इतना हमारा हो गया है कि हम सुनते हैं, समय न व आताना कब करेंगे, अमल कब करेंगे। पहले तो हमें अक्सर ये नज़र आता था, एक एक मंजिल कुरान शरीफ की पढ़ लेते थे, एक एक महीने में कुरान करीम ख़त्म होता था। अब वही जो एक महीने में और एक मंजिल पढ़ने वालों को 3 महीने में अब ख़त्म होता है। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे बयान सुन लेते हैं, बयान में चले जाते हैं। ठीक है, एक बयान आप चले गए, हो गई सोहबत हो गई, अब तो अमाल भी तो करने हैं ना, अल्लाह के नाफरमानी से बचने की मेहनत भी तो करनी है ना। अमाल के अंदर कल का रोज़ा हमारा ज़रूर, कल और परसों का रोज़ा कोशिश करके किसी का भी हमारे दोस्तों में नागा नहीं हो, तमाम कर लीजिए। हज़रत आयशा फरमाती है कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले लोग आशूरा का रोज़ा रखते थे, और आशूरा के दिन बैतुल्लाह शरीफ का गिलाब पहनाया जाता था। जब रमज़ान मुबारक फ़र्ज़ हुआ तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो चाहे रोज़ा रखे, जो चाहे ना रखे। ये बुखारी की हदीस है। एक रिवायत में इस तरह फरमाई है कि कुरैश जाहिलियत के में आशूरा के दिन रोज़ा रखते थे, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस वक्त ये रोज़ा रखते थे। जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो यहाँ भी रोज़ा रखा, और उस रोज़े का हुक्म दिया। जब रमज़ान फ़र्ज़ हुआ तो आशूरा के रोज़े का हुक्म छोड़ दिया गया, जो चाहे रखे और जो चाहे ना रखे। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना तशरीफ़ लाए तो यहूदियों को देखा कि आशूरा के दिन रोज़ा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये क्या है। यहूदियों ने कहा कि अच्छा दिन है, इस दिन अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को इनके दुश्मन से निजात दी, मूसा अलैहिस्सलात और बनी इसराइल को गलबा और कामयाबी अता फरमाए। हम इस दिन की ताज़ीम के लिए रोज़ा रखते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम तुमसे ज़्यादा मूसा अलैहिस्सलाम के करीब हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोज़ा रखा और लोगों को भी रोज़े का हुक्म दिया।
और फरमाया कि अगले हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए तो देखा कि यहूदी आशूरा के ताज़ीम कर रहे हैं, उसी दिन रोज़ा रखते हैं, इसको ईद बना रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम इस रोज़ा ज़्यादा हकदार हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोज़ा रखा और लोगों को भी रोज़े का हुक्म दिया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा किसी दिन का रोज़ा मुहद्दिस जल्दी फरमाते हैं कि बहरहाल ये 10 का 9 का और 10 का रोज़ा है, इसकी बहुत अहमियत है। अगर ये रोज़ा रखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे उम्मीद है कि अगले 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे, और वो सगीरे गुनाह माफ़ होते हैं, कबीरे नहीं। कबीरे गुनाह के लिए तौबा करनी पड़ती है, अल्लाह से रुजू करना पड़ता है, माफ़ी मांगनी पड़ती है, नदामत के साथ, अज़म के साथ कि मैं नहीं करूँगा, फिर पूरी कोशिश करनी पड़ती है। खाली ऐसी ज़बान से ज़बानी जमा खर्च ना हो इंसान का। अभी जो मोमिन होती है, मोमिन के अंदर एक सिफ़ात होती है जो अभी ख़त्म हो गई है या बहुत कम हो गई है, इसकी वजह से अल्लाह ताला की जो गज़ब और गुस्सा है वो भी बहुत ज़्यादा है। कुरान करीम में, ये कुरान करीम की बात मैं सुना रहा हूँ, उसको सुन लीजिए, 25 मिनट हो जाए तो बता दीजिएगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बेशुमार आयतों में नेक बंदों के बुनियादी औसाफ बयान फरमाए। अब मोमिन की बात कर रहा हूँ, आशिक की बात कर रहा हूँ, अल्लाह से रुजू करने वाला हो, अल्लाह को मोहब्बत करने वाला हो, अल्लाह को जिससे मोहब्बत हो, बंदे को जिससे अल्लाह से मोहब्बत हो। जब अल्लाह से मोहब्बत होती है तो अल्लाह को राज़ी करने वाला वो हर काम करता है और तमाम मखलूक से मोहब्बत करता है। ये नहीं है कि किसी एक से मोहब्बत की, किसी से नहीं की, हिंदू से, मुसलमान से, हर लोग से, जानवरों से, कौवों से, चूंटियों से वो मोहब्बत करता है। जब अल्लाह ताला से मोहब्बत, अल्लाह ताला ये अज़म दिल में डाल देते हैं और आशिक बन जाता है। इसके अंदर एक खूबी ये होती है, नेक बंदों की बुनियादी औसाफ बयान करते हुए फरमाया, यानी वो नेक बंदे दूसरों को नेकी का हुक्म देते हैं, खुद नेकी बखील नहीं होते, खुद खाली नेकी का काम करें, दूसरों के लिए भी फिक्र करते हैं, दुआएं करते हैं, मांगते हैं, ध्यान उसके ऊपर देते हैं और बुराई से लोगों को मना करते हैं। लिहाजा ये अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर हर मुसलमान के ज़िम्मे फ़र्ज़ ऐन है। ये फ़र्ज़ ऐन है, ये समझ लीजिए। आज हम लोग इसकी फर्जियत ही काफिल हैं, अपनी आँख से अपनी औलाद को, अपने घर वालों को गलत रास्ते पे जाते हुए देख रहे हैं, अपने मिलने जुलने वालों को गलत काम करता हुआ देखते हैं, लेकिन फिर भी इस बुराई पर इनको मुतनबा करने का कोई जज्बा और कोई दाइया हमारे दिलों में पैदा नहीं होता। हालांकि एक मुस्तकिल फरीज़ा की अदायगी में कोताही करना है। जिस तरह हर मुसलमान 5 वक्त नमाज फ़र्ज़ है, जिस तरह रमज़ान के रोज़े हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है, ज़कात और हज फ़र्ज़ है, बिल्कुल इसी तरह भी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर भी फ़र्ज़ है। इसलिए सबसे पहले इस काम की अहमियत को समझना चाहिए। अगर किसी ने सारी उम्र नेकियों में गुजारी, एक नमाज नहीं छोड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनिएगा, अगर किसी ने सारी उम्र नेकियों में गुजारी, एक नमाज नहीं छोड़ी, रोज़ा भी नहीं छोड़ा, ज़कात और हज भी अदा करता रहा, अपनी तरफ से किसी गुनाह कबीरा का इर्तिकाब नहीं किया, लेकिन इस शख्स ने अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम भी अंजाम नहीं दिया और दूसरों को बुराइयों से बचाने की फ़िक्र भी नहीं की, याद रखिए अपनी ज़ाती नेकियों के बावजूद आखिरत में इस शख्स की पकड़ हो जाएगी कि तुम्हारे आंखों के सामने ये बुराइयां हो रही थी और इन मुनकरात का सैलाब उमड़ रहा था, तुमने इसके रोकने का क्या इक़दाम किया। लिहाजा तन्हा अपने आप को सुधार लेना काफ़ी नहीं, बल्कि दूसरों की भी फ़िक्र करनी ज़रूरी है, फ़िक्र करनी चाहिए। कुछ भी ना कर सके तो अल्लाह से दुआ तो कर सकता है, अल्लाह से रो तो सकता है, अपना इसका कम से कम उसके कल्ब के अंदर इसका दर्द तो हो, इसकी फ़िक्र तो हो। इस आयत का ताल्लुक अमर बिन मारूफ नही अनिल मुनकर से है। नेक बंदों का सफ़ बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाते, वो लोग दूसरों को नेकी का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं। अमर के माने हैं हुक्म देना और मारूफ के माने नेकी, नहीं के माने है रोकना और मुनकर के माने है बुराई। तो फ़िक़्ह कराम ने लिखा है कि जिस तरह हर मुसलमान पे नमाज रोज़ा फ़र्ज़ ऐन है, इसी तरह ये भी फ़र्ज़ ऐन है, नमाज की तरह है। ये इसी तरह ये फ़र्ज़ ऐन है कि अगर वो दूसरों को किसी बुराई में मुब्तला देखते हैं तो अपनी इस्तात के मुताबिक इसको रोके और मना करे कि ये काम गुनाह है, इसको ना करो। लोगों को इतनी बात तो मालूम है कि अमर मारूफ और नही अनिल मुनकर फ़र्ज़ ऐन है, लेकिन आम तौर पे इसकी तफसील मालूम नहीं कि ये किस वक्त फ़र्ज़ है और किस वक्त फ़र्ज़ नहीं है। ये मालूम करने का नतीजा ये है, मालूम ना होने का नतीजा ये है कि बहुत सारे लोग तो इसको फरीज़े से बिल्कुल ही गाफिल हैं। वो लोग अपनी आंखों के अपनी बीवी बच्चों और अपने दोस्तों को देख रहे हैं कि वो हराम कामों में मुब्तला है, लेकिन इसके बावजूद उसको रोकने की तौफीक नहीं होती। अब अल्लाह ताला हम सालिकीन जितने भी हैं अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं,
उसको तो अल्लाह से इस तरह मांगना चाहिए, दुआ करनी चाहिए। हमारा हज़रत वाला के मलफूज़ात के अंदर एक है, पर अजीब बात लिखी हुई, लिहाजा जब एक बंदे ने अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ जोड़ लिया, गौर सुनिएगा, तवज्जो दीजिएगा, लिहाजा जब एक बंदे ने अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ जोड़ लिया, चाहे थोड़ी देर के लिए ताल्लुक़ जोड़ा हो, और कहा कि या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ और ए अल्लाह मुझे अपनी तरफ खींच लीजिए, तो ऐसे शख्स को अल्लाह ताला खींच ही लेंगे। बहरहाल बंदे का काम यह है कि ज़रा सा अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे और उससे मांगे कि अल्लाह मुझे आप क्यों महरूम फरमाते हैं, मुझे भी अपनी तरफ खींच लीजिए, और अल्लाह अगर मेरे अंदर शराइत नहीं पाई जाती, वो शायद मेरे अंदर पैदा कर दीजिए। अल्लाह से मांगिए। मैंने कहा ना आपसे कि एक दो दुआएं मैंने इसका इतना इंस्टेंट असर देखा है। आप जब इसके अंदर से जब देखिए, दो कैफियत होती है, एक हो जाती है कब्ज़ की कैफियत, अब दिल नहीं हो रहा, नफल नमाज पढ़ने को नहीं हो रहा, कुरान पढ़ने को नहीं हो रहा है, आराम कर ले, लेट जाएं, कब्ज़ की कैफियत कहते हैं। तो इस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी, नबी हुज़ूर और के ऊपर भी कब्ज़ की कैफियत के आसार जब नमूदार हुए, तो ये दुआ जो कुरान करीम की है ना, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअक रब्बुका वमा क़ला, ये उस वक्त नुज़ूल हुआ था, ये उस वक्त पढ़ना शुरू कर दीजिए। और दूसरी बात, एक तो ये होती है कब्ज़ की कैफियत, दूसरी कैफियत ये होती है कि इंसान की वो अजीब ऐसी जहन के अंदर बुरे ख्यालात, बुरी बातें, शहवत गलबा आ जाता है, पुरानी बातें उल्टी सीधी गंदी आ जाती है, खलवत के अंदर वो मोबाइल पे चले जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें पैदा होती। उस वक्त क्या करे ये इंसान के अंदर, और ये जाती नहीं, बड़ी उम्र में भी आती है, ये नहीं कि जवानों को आती है। तो उस वक्त मैंने ये देखा कि अगर आप इसको नवाफिल है आपकी, उसके अंदर आप सिजदे के अंदर जाकर सुबहान रब्बियल आला के बाद रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीज़ असली लिशानी कुल्लु ला तकिलनी इला नफ्सी तरफत अय्न, 3-3 दफ़ा, 5-5 दफ़ा, 7-7 दफ़ा पढ़ें। एक दफ़ा नमाज पढ़ने के अंदर आपकी दूसरी नमाज के दरमियान अपना चेक कर लीजिएगा, दिल जो इधर उधर गंदे ख्यालात या गंदी चीज़ों या जहन या इधर वसवसों की तरफ जाता तो ये रुक जाएगा। तो अगर वहां रुक गया, या कब्ज़ की कैफियत होगी। तीसरी कोई इंसान की नहीं होती। मोमिन सब सालिक चलता है तो आपके ऊपर अटैक किया जाएगा, ऐसे लोगों के ऊपर थोड़ा अटैक किया जाएगा जो दीन के ऊपर नहीं। जितना अंदर में जाएंगे, तकवा अख्तियार करने की कोशिश करेंगे, और जितनी आप इंसान इस तरफ तरक्की करता है, ऐसे ही ये वारदातें शैतान के नफ्स की बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। फिर जब ये ऐसी कैफियत बढ़ जाती है, उसमें फिर वो गुनाह से बचने की कोशिश करता है, और उसके दिल का आरज़ुओं का खून होता है, उसका जो तकवा पैदा होता है वो तकवा खास पैदा होता है, वो खवास लोगों में आ जाता है। ये ऊले दर्जे की अल्लाह ताला इसको विलायत देते हैं। एक आम विलायत होती है, एक ख़ास विलायत होती है। आम विलायत तो मोमिन को मिल जाती है, लेकिन ख़ास विलायत उन मोमिनों को मिलती है जो हर वक्त ये फिक्र में रहते हैं कि मेरे अल्लाह नाफरमानी ना हो जाए, अल्लाह मुझसे नाराज़ ना हो जाए अल्लाह। और वो जो आम विलायत वाला होता है वो अल्लाह की इबादत करता है, ये इबादत भी करता है और अल्लाह को नाराज़, कहीं अल्लाह ज़र्रा बराबर भी नाराज़ ना हो जाए। अगर नाराज़गी वाला अमल हो गया, फिसल तो हाथी भी जाता है इंसान, वो फिसल गया कहीं पे तो रो रो के अल्लाह से मनवा लेता है बार बार। वो जब तक उसको सुकून और चैन ही नहीं मिलता, जब तक अल्लाह से दोबारा इस्तग़फ़ार ना कर ले, तौबा ना कर ले, इरादा ना कर ले, अज़म ना कर ले, बार बार उसको याद रहता है। इस गुनाह की हल्की जुनबिश की वजह से और अल्लाह की तरफ रुजू करने की वजह से जो पहले जिस मकाम में था उस मकाम से आगे चले जाता है। और अल्लाह ताला फरमाए इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुत्तहिरीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितने अच्छे मालिक है, उनको पता था कि हमसे गुनाह होगा। फरमाया मैं आज तुम्हारी तौबा कबूल करता हूँ, तुमको महबूब रखता हूँ, महबूबियत के दायरे से खुरूज नहीं करता, और आइंदा भी करूँगा अगर इंसान तौबा करता रहा, अल्लाह से माफ़ी मांगता रहा। लिहाजा जब एक बंदा ने उसके मांगने के ये अल्लाह मुझे आप क्यों महरूम फरमाते, मुझे भी अपनी तरफ खींच लीजिए, और इसी में अल्लाह ने मेरे अंदर शरायत नहीं पाई जाती। हमारे शरायत कहाँ, हम इसके कहाँ मुस्तहिक हैं। अल्लाह से यही मांगना है कि अल्लाह ताला आप कर सकते हैं, आप हमें दे सकते हैं, हम तो बात खता है, आप तो हमें बात अता कर सकते हैं, मेरे अंदर पैदा कर दीजिए। अगर मेरे अंदर वो तकाज़े औसाफ नहीं है तो अल्लाह इन औसाफ को मेरे अंदर पैदा करना आपकी कुदरत में है। अल्लाह वो औसाफ और तकाज़े मेरे अंदर पैदा कर दीजिए। इस तरह अल्लाह ताला से मांगो। जब एक मरतबा अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जुड़ गया तो बस ये तब्दीली नुक्ता आगाज़ है। अब जो शख्स गफलत में ज़िंदगी गुजार रहा है उसको ना तो अल्लाह ताला का ख्याल और ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल, ना नमाज का ख्याल, ना रोज़े का ख्याल, ना आखिरत का ख्याल, ना दीन का ख्याल। इस शख्स को हज़रत ने ये फरमा दिया कि तू रात को बैठ कर तौबा कर लिया कर। एक शख्स आया था, कुछ भी नहीं, कोई इबादत नमाज चलाती, बोले तो इतना तो काम कर लो, रात को जब सोते वक्त अल्लाह से रो कर तौबा कर लिया करो, मांग लिया मुझसे अल्लाह आज गलतियाँ ये हो गई, ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, अल्लाह मुझे माफ़ कर दी, बाकी सब हिदायत अल्लाह की तरफ से मिल जाएगी।
अल्लाह रुजू करे इंसान। देखिए बच्चा को होता है पहले 1 साल का, 12 महीने 10 महीने का होता है, खड़ा रहता है, चलना सीखता है। कोई माँ बाप उसको गिरने देते हैं? कभी नहीं गिरने देते, इसको पकड़ लेते हैं, बहुत फिक्र में लगे थे ये हर्ट ना हो जाए, लग ना जाए, गिर ना जाए, उसको फ़ौरन चलाते हैं, ये चलना सीख ले। तो जब इंसान का माँ बाप उसको चलने देते हैं, उसको गिरने नहीं देते, तो अल्लाह ताला की तरफ अगर हम एक कदम चल पड़े, अल्लाह ताला हमें कहाँ गिरने देंगे? हमारा चलना तो हो, हमारी फ़िक्र तो हो, हमारे में इखलास तो हो, उस इखलास के साथ, उस फिक्र के साथ, उस मोहब्बत के साथ एक कदम बढ़ाते हैं, अल्लाह ताला 2 कदम बढ़कर हमें चूम लेते हैं, हमें पकड़ लेते हैं, हमें चिमट लेते हैं, हमें गिरने नहीं देते कभी भी। अल्लाह इतनी मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन हमारी पहल, हमारा इखलास, हमारी नहीं है, हमारा मांगना नहीं है। मांगना सीखिए, मांगना हमने ज़्यादा है। हमारे वालिद साहब मुफ्ती इलियास साहब ये फरमा रहे थे, अभी परसों की रात की बात है, कि ये मस्जिद में दुआओं का निज़ाम थोड़ा सा अल्लाह ताला ने, हमारे यहाँ मक्का मस्जिद में आप काफ़ी नज़र आते हैं कि दुआ मांगते हैं। तो मैंने कहा हाँ, हमारे वालिद साहब यही कहते थे, 2 काम करते थे बहुत ज़्यादा, एक कुरान करीम बहुत पढ़ते थे, एक बहुत दुआएं करते थे, बहुत बाहर हर वक्त मांगते रहते थे, रोते रहते थे। दुआ करना ऐसा है, अगर इबादत कम भी हो जाए ना कोई बात नहीं, दुआएं बहुत कीजिए, बहुत मांगिए अल्लाह से, उम्मत के लिए मांगिए, अपने लिए मांगिए, सबके लिए मांगिए। तो वो शख्स वापस ना आए। अगर इस शख्स ने इस पर अमल कर लिया होगा तो ये मुमकिन नहीं है कि वो शख्स वापस ना आया हो और दीन की तरफ ना आया हो। बहरहाल दूसरों की इस्लाह के लिए बुजुर्ग ये तरीका अख्तियार करते हैं। इस तरह हज़रत बाबा साहब ने इस नौजवान के कान में ये बात डाल दी और चला गया। फिर अल्लाह ताला से कह दो कि या अल्लाह, मैं तो अपनी तरफ से अज़म कर लिया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस अज़म पर कैसे कायम रहूँ। अल्लाह आप ही मुझे तौफीक अता फरमा दीजिए, आप ही मुझे इस्तकामत अता फरमा दीजिए, आप ही मुझ पर इस अज़म पर कायम और दायम रखिए। बस तौबा मुकम्मल हो गई। इसलिए अज़म का मतलब यह है कि अपने अख्तियार से इरादा कर लेना। अब इस इरादे में कितना कायम रहूँगा और कितना कायम नहीं रहूँगा, इसकी पेशिंग गोई तो कोई भी नहीं कर सकता। ये किसी की बस की बात नहीं, ये इख्तियार से बाहर है। जब इख्तियार से बाहर है तो इंसान इसका मुकल्लिफ नहीं, क्योंकि इंसान अपने इख्तियारी अमूर का मुकल्लिफ है। हज़रत बाबा साहब ने ऐसी बात फरमा दी कि अल्हम्दुलिल्लाह, वो इंसान अगर कोशिश करता रहे, अल्लाह से मांगता रहे, तो ज़ाया नहीं होता। मैं ये इसके बारे में थोड़ा सा, हिजाज बिन यूसुफ के बारे में थोड़ी सी बात सुन लीजिए। खाली हमारी इबादत है ना, हम इबादत कर लें और हो गया टाइम, इबादत कर लें और तमाम रोज़े रख लें और तमाम चीज़, लेकिन लोगों को हर्ट करते फिरें, लोगों को तकलीफ़ देते फिरें। आप देखिए हमारा जो मामला जो मुसलमानों का है, इबादत तो हो गई है, उम्रे भी होने लगे, हज भी होने लगे, लेकिन इखलाक बना है, इखलाक नहीं बना है। मामलात बने हैं, मामलात नहीं बने हैं। माशरत बनी है, माशरत नहीं बनी, ये तो बना नहीं है हमारा। वी आर नॉट अ गुड ह्यूमन नेचर्स ना, हमारा मामलात जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। बड़े बड़े नेक, देखिए मैं हिजाज बिन यूसुफ के बारे में एक बात गुजरी तो मैं आपको ये सुना देता हूँ, शायद आपने ये पहले भी सुना है, बहुत सारी बातें इनकी सुनी है। हिजाज बिन यूसुफ के नाम से सब वाकिफ़ है। हिजाज को अब्दुल मलिक ने मक्का, मदीना, ताइफ और यमन का नायब मुकर्रर किया था। अपने भाई बशर की मौत के बाद उसे इराक भेज दिया, जहाँ से वो कूफा में दाखिल हुआ। इन इलाकों में से 20 साल तक हिजाज का अमल दखल रहा। इसने कूफे में बैठकर ज़बरदस्त फतूहत हासिल की। इसके दौर में मुसलमान, हिजाज बिन यूसुफ की बात कर रहा हूँ मैं, जिसने पता नहीं क्या क्या किया, इसके दौर में मुसलमान मुजाहिदीन चीन तक पहुँच गए थे। हिजाज बिन यूसुफ ने ही कुरान पाक पर एराब लगवाए। कितना बड़ा अल्लाह पाक ने इनसे काम लिया। अल्लाह ताला ने इससे बड़ी फसाहत और बलागत और शुजाअत से नवाजा था, और हिजाज हाफिज कुरान भी था। शराब नोशी और बदकारी से बचता था। वो जिहाद का धुनी और फतवात का हरीस था, मगर इसकी तमाम अच्छाइयों पर उसकी एक बुराइयों ने पर्दा डाल दिया था कि वो बुराई क्या थी, जुल्म करता था, जालिम आदमी था। देखिए अल्लाह ताला मजलूम के साथ होते हैं। हर चीज़ में कोशिश कीजिए, हर चीज़ में, छोटी बड़ी, घर के मामलात, बाहर के मामलात, कारोबार के मामलात, हम मजलूम बन के रहें। थोड़ा सा मजलूम में कसर खानी पड़ती है, थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ती है। अगर वो मजलूम रहे ना, उसके साथ अल्लाह की मदद होती है। अगर वो मजलूम नहीं है, कितनी भी इबादत कर ले, कितना भी काम कर ले, अगर वो जालिम है, अल्लाह ताला कुफ्र को बर्दाश्त कर लेता है, शिर्क को बर्दाश्त कर लेता है, उसकी रोटी, खाना पीना, मामलात, हर चीज़ उसको दे देता है। लेकिन जब इंसान जुल्म करता है, जालिम के साथ अल्लाह पाक कभी नहीं हो सकता। और जालिम में थोड़ा सा फ़र्क है। अगर 49% 51% हो गया तो 51% वाला जालिम हो गया। 1% से थोड़ी सी पीछे आ जाए, थोड़ी सी कसर कर ले, थोड़ी सी तकलीफ उठा ले, बीवी से, बच्चों से, घर से, भाइयों से, रिश्तेदारों से, विरासत से, दोस्तों से, सब जगह कसर खानी है। अगर कसर खाता रहा, आप कभी पीछे नहीं हटेंगे। मैंने टाइम हो गया,
अगर थोड़ा सा आप मामलात कारोबार के अंदर कारोबार देते हैं, ज़रा झुक के देखें, तोल के दे दें, वज़न करके ज़्यादा दे दें, थोड़ा सा माल के अंदर वेट ज़्यादा दे दें, आप देखें कैसी बरकत होती है। अजीब बरकत आपको खुद वक्त मिलेगी इसके अंदर। तो ये इसके बात के ऊपर मैं ख़त्म कर देता हूँ, हमारी तरफ से हो गया, ख़त्म हो गया। ये जालिम था, हिजाज बहुत जालिम था। उसने अपनी ज़िंदगी में एक खूनख्वार दरिंदे का रूप धार रखा था। एक तरफ मूसा बिन नसीर और मोहम्मद बिन कासिम कुफ़ार की गर्दनें उड़ा दे रहे थे, और दूसरी तरफ वो खुद अल्लाह के बंदो औलिया उलमा के खून से होली खेल रहा था। हुज्जाज ने 1,20,000 इंसानों को कत्ल किया। उसके जेल खानों में एक एक दिन में 80-80 हज़ार कैदी एक वक्त में होते थे, जिनमें से 30,000 औरतें थी। उसने जो आखिरी कत्ल किया वो अजीम ताबई और जाहिद और पारसा इंसान हजरत सईद बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु का कत्ल किया। अल्लाह से हिफाजत मांगनी चाहिए। इंसान का जो असल है ना, खात्मा है। खात्मा कैसा होता है, वो पूरी ज़िंदगी के अंदर जिस तरह उसने, वो मूवी उस वक्त चलती है। उन्हें कत्ल करने के बाद हिजाज पर वहशत सवार हो गई थी, वो नफ्सियाती मरीज़ बन गया था। हिजाज जब भी सोता, हज़रत सईद बिन जुबैर उसके ख्वाब में आकर उसका दामन पकड़ कर कहते कि ए दुश्मन खुदा, तूने मुझे क्यों कत्ल किया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। उसके साथ हिजाज को वो बीमारी लग गई। इसी के ये आखिरी वक्त की बात है, जब बीमारी लगी, उसमें सख्त सर्दी कलेजे से उठकर सारे जिस्म में छा जाती थी। वो कांपता था, आँख से भरी अंगूठियाँ उसके पास लाई जाती थी। वो इसके कदर करीब हो जाती कि उसकी खाल जल जाती, मगर उसे एहसास नहीं होता। और हकीमों को दिखाने पर उन्होंने बताया कि पेट में सरतान है। एक तबीब ने गोश्त का टुकड़ा लिया और उसे धागे से साथ बांधकर हिजाज के हलक में उतारा। थोड़ी देर के बाद धागे को खींचा तो उस गोश्त के टुकड़े के साथ बहुत अजीब नस्ल के कीड़े चिमटे हुए निकले, और इतनी बदबू थी जो पूरे 1 मुरब्बा मील के फासले पर फैल गई। दरबारी उड़कर भाग गए, हकीम भी भागने लगा। हिजाज बोला, तू किधर जाता है, इलाज तो कर। हकीम बोला, तेरी बीमारी ज़मीनी नहीं है, आसमानी है। अल्लाह से पनाह मांग, अल्लाह से पनाह मांग। अल्लाह से पनाह मांगनी है। अल्लाह ये हम यहाँ दुनिया में तो होशियारी कर सकते हैं, चालाकी कर लेते हैं, अल्लाह से थोड़ी कर सकते हैं। मकाफत अमल भी है दुनिया के अंदर ही जो कुछ होना है, यहीं रिजल्ट आना है अपने अंदर। यहाँ तो मसला ये भी है, जो नताइज आने अपने ऊपर आने, अपनी औलाद और औलाद की औलाद और नस्लों के ऊपर भी आने हैं। या नस्लें बन रही हम बना रहे हैं, औलाद को बना रहे हैं, या औलाद को ज़ाहिर कर रहे हैं। नस्लें बना रहे हैं या नस्लें को ज़ाहिर कर रहे हैं, है ना। समझ की बात है, अल्लाह ताला हमें समझ दे। समझ कब आएगी कि जब अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह से रुजू करेंगे। मांगे बगैर, माँ भी दूध 9 महीने पेट में रखती है तो दूध नहीं पिलाती, जब तक वो रोती है तो वो खून दूध बन जाता है। अल्लाह से हम मांगेंगे तो अल्लाह की रहमत मुतवज्जो होगी, हम अदल से फजल में आ जाएंगे। अल्लाह पाक इंतजार करके बैठे हैं, कब बंदा मुझसे मांगता है, कब मुझसे रुजू करता है, कब मेरे पास आता है। हमारी नालायकी है कब अल्लाह से मांगना, रुजू करना, जाना आना हमारे पास नहीं है। अल्लाह से ध्यान बनाए पूरी तवज्जो के साथ। ना देखिए मस्जिदों में जब पहली सफ़ों में, दूसरी सफ़ों में जब बैठे हुए हो, कोई क्या देखता है, क्या सोचता है, मेरे बारे में क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा। बस जहाँ मिनटें मिले, सेकंडें मिले, अल्लाह से बात पूरी ध्यान और तवज्जो के साथ पूरी अल्लाह की तरफ ऐसे कीजिए कि अल्लाह की जो नूरे मुबारक की टांगे हैं, उनको पाँव को उनको पकड़ लीजिए कि अल्लाह मैं नहीं छोड़ूंगा, अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दीजिए, अल्लाह मुझे हिदायत दे दीजिए, अल्लाह मुझे हिदायत दीजिए। अल्लाह हिदायत दे देंगे, किसी को ज़ाया नहीं करते। अल्लाह ताला के यहाँ है नहीं ज़ाया करने का, क्योंकि 100 माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले। अल्लाह ताला हम सबको अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। कल और परसों 8, 9 और 10 का रोज़ा है। हमने रोज़ा इंशाअल्लाह सबों ने रखना है कोशिश करके, और इसके अंदर कुरान करीम की तिलावत का बहुत ज़्यादा एहतमाम करना है। 2 दिन छुट्टी है, जहाँ जहाँ छुट्टियाँ मिली भी हैं, कोशिश करेंगे 1 पारा पढ़ने वाला 2 पढ़ ले, 2 पढ़ने वाला 4 पढ़ ले, 4 पढ़ने वाला 6 पढ़ ले। ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तरफ ध्यान में। हाँ, इस जुमेरात को बयान नहीं है, रोज़ा होगा, थकन होगी तो हम जुमेरात को नहीं, इतवार को इंशाअल्लाह जैसे ज़ोहर को होता है, मक्का मस्जिद में नमाज़ पढ़ के आते हैं, जो साथी आना चाहें तो वो आ जाएं यहाँ पर, ठीक है। ये 2 दिन के अंदर 9 और 10 का है। खूब अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार, उम्मत के लिए, हालात के लिए, पूरी मुसलमानों के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए नया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला क्या काम लेना चाह रहे हैं, क्या काम हो रहा है हमें पता नहीं है। तो खूब मांगना है, खूब ध्यान देना है, तवज्जो देनी है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।